हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार यूट्यूब में। उम्मीद है शानदार ज़बरदस्त तरीके से अपनी जो तैयारी है एनटीपीसी को लेकर, एलपी टेक्नीशियन और ग्रुप डी को लेकर है, वो अपनी तैयारी अच्छे से लगे होंगे, कर रहे होंगे। हम इस प्रैक्टिस सेट को कंटिन्यू कर रहे हैं। 3 प्रैक्टिस सेट आपके करा चुके हैं। प्रीवियस में जाके नहीं देखे हैं तो प्रीवियस में जाके यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। 3 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं आपके। आज ये चौथा प्रैक्टिस सेट है जीके जीएस सेशन का। इम्पॉर्टेंट सेशन है आपके लिए प्रैक्टिस सेट। टॉप 50 क्वेश्चंस जो कराए जाते हैं आपके एनटीपीसी एग्ज़ाम में, सीबीटी 2 में जो टॉप 50 क्वेश्चंस आते हैं जीके जीएस के, वो आपके इस वीडियो में कवर होते हैं। तो चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं शेयर ज़रूर कर दीजिए। लाइक कीजिए या ना कीजिए, आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, जर्मेनियम का प्रयोग मुख्यतः में किया जाता है। जर्मेनियम का प्रयोग मुख्यतः किसके रूप में किया जाता है? अर्धचालक के रूप में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अर्धचालक के रूप में किया जाता है। जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया। नेक्स्ट है, जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण का टॉर्क होता है, टॉर्क। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। टॉर्क क्या होता है? जड़त्वाघूर्ण टाउ, कोणीय त्वरण का गुणनफल। नेक्स्ट है, डैश को एक अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है। अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है किसको? अवतल दर्पण को कहा जाता है। अवतल दर्पण को एक अभिसरण दर्पण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कूलाम के नियम से संबंधित। 4 नंबर क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा। तो कूलाम के नियम से संबंधित है। कूलाम का नियम क्या कहता है बताइए जल्दी से। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी सही है। 2 बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का परिणाम 2 आवेशों की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है। उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन है, जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है? जलीय विलयन में क्या परिवर्तन होता है? क्षार जल में OH निगेटिव आयन निर्मित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक प्रतीकों के बारे में सच नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है वो बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी, ये जेम्स चैडविक और जे थॉमसन द्वारा प्रस्तावित किए गए थे। ये बिल्कुल गलत आंसर है, ये बिल्कुल सही नहीं है। जो रासायनिक प्रतीक हैं वो जेम्स चैडविक और थॉमसन के द्वारा नहीं दिए गए थे। ठीक है, बाकी जो तीनों ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है, अनुस्लिपि, शॉर्ट हैंड संकेतन होते हैं, ये सारे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है? तो कौन सा प्रयोग किया जाता है कठोरता को दूर करने के लिए? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है कठोरता को दूर करने के लिए। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है? तो खाना पकाने में कौन सी गैस यूज होती है? द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, आपको पता है। नेक्स्ट है, चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था? चेचक के लिए टीका किसके द्वारा दिया गया था? एडवर्ड जेनर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक के टीके की खोज की गई थी सबसे पहले, एडवर्ड जेनर। इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और चैनल पर जो लोग नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट है, विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि यह कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों से विकसित हुआ है। कैसे जटिल रूपों से विकसित हुआ है डार्विन बताता है। डार्विन थ्योरी जो आई थी वो इसी सिद्धांत पर आधारित थी। नेक्स्ट है, स्वेदन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? स्वेदन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? जो स्वेट होता है शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए इम्पोर्टेंट कार्य यही होता है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसजेनिक फसल का एक उदाहरण नहीं है? ट्रांसजेनिक फसल का एक उदाहरण नहीं है पालक। पालक जो है ट्रांसजेनिक फसल का उदाहरण नहीं है, बाकी बैगन, टमाटर, मक्का है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 13 नंबर, एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न रोग है। एलर्जी किसके? दमा। दमा से उत्पन्न रोग है एलर्जी। दमा से उत्पन्न
रोग है एलर्जी। एनीमिया, पीलिया, पोलिया और हीमोफीलिया, इसको आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में किसके कारण होता है। एनीमिया रक्त की कमी से होता है, बाकी दो आप बताइए। नेक्स्ट है, श्वसन में पहला चरण ग्लूकोज का में विखंडन है। ग्लूकोज में पहला चरण होता है श्वसन का, पाइरूवेट में विखंडन होता है। ग्लूकोज का पाइरूवेट में विखंडन होता है, याद रखेंगे पाइरूवेट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पादप हार्मोन नहीं है। कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है? तो ये एड्रेनलिन, ये एक पादप हार्मोन नहीं, मानव हार्मोन है। बाकी ऑक्सिन, जिब्रेलिन और एब्सिक्स ये सारे हैं। वनोन्मूलन में सामान्यतः कमी होती है। किसकी कमी होती है वनोन्मूलन में? तो वर्षा की कमी होती है, वर्षा की कमी होती है। नेक्स्ट है, 124/16 का डेसिमल रूपांतरण होगा। तो इसका जब डेसिमल रूपांतरण करते हैं 01 में तो 292 आता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। सी भाषा है, सी भाषा एक क्या है वो बताइए? उच्च स्तरीय भाषा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, उच्च स्तरीय भाषा। विंडोज एक्सप्लोरर का कार्य है, विंडोज एक्सप्लोरर का क्या कार्य है? तो इसका कार्य क्या है? सेटिंग बदलना। नहीं, इसमें कुछ गड़बड़ है। विंडोज एक्सप्लोरर का कार्य सेटिंग बदलना नहीं, फाइलों व फोल्डरों को व्यवस्थित करना है। फाइलों और फोल्डरों को व्यवस्थित करना है, सही तरीके से लगाना है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट इसका आंसर है, सेटिंग बदलना रॉन्ग आंसर है। ठीक, नेक्स्ट है, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर लेखाकार के वर्कशीट जैसा होता है? तो बताइए कौन सा होता है ये? स्प्रेडशीट में, स्प्रेडशीट्स में, ठीक है, होता है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी को सोना घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने करवाया था? किसके द्वारा करवाया गया था? तो शाही सड़क का निर्माण हुमायूं ने करवाया, शेरशाह सूरी ने करवाया था, शेरशाह सूरी ने। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश नीति ने लोगों को जलियांवाला बाग अमृतसर में एकत्र होने के लिए विवश किया था? तो ये कौन सी घटना थी? कौन सी? रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सामान्यतः संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष किस माह में अपनी पूर्ण महासभा का आह्वान करता है? तो किस माह में करता है? तो ये करता है सितंबर में, सितंबर में इसका आयोजन, पूर्ण महासभा का आयोजन होता है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो ये 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए, सीटों की संख्या 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। कौन सा राजनीतिज्ञ कभी भी लोकसभा में सदन का नेता नहीं रहा है? तो कौन नहीं रहा है? ये मनमोहन सिंह सदन के नेता नहीं रहे हैं, मनमोहन सिंह जी। नेक्स्ट है, किस राज्य में सड़क घनत्व सर्वाधिक है? नेक्स्ट है, केरल में सर्वाधिक है, सड़क घनत्व केरल में सर्वाधिक है। नेक्स्ट है, किस शहर में गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में सूचित किया गया था, वहां आने के लिए आमंत्रित किया गया था? तो ये कौन सी सभा थी? लखनऊ, लखनऊ में इसको किया गया था आमंत्रित, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो ये था लखनऊ शहर, जहाँ पर गांधी जी को चंपारण की समस्या के बारे में अवगत कराया गया था। 28 क्वेश्चन, कौन सी नदी दादरा और नगर हवेली में बहती है? तो कौन सी नदी बहती है? दमन, दमन जो एक नदी है वो इसमें बहती है। नेक्स्ट है, इनमें से किससे रेलवे स्टेशन को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? तो ये कौन सा स्टेशन है? तो ये रेलवे का स्टेशन है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सा भारत का सर्वाधिक आबादी वाला राज्य है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, सालतोरो कांगरी चोटी इनमें से किस सीमा पर स्थित है? तो किस सीमा पर स्थित है? तो ये भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित है। कौन सी? सालतोरो कांगरी चोटी। नेक्स्ट, लेह मनाली राजमार्ग का निर्माण एवं रखरखाव किस एजेंसी द्वारा किया जाता है?
तो ये किया जाता है सीमा सड़क संगठन BRO के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, महाभारत नामक संस्कृत महाकाव्य के लेखक कौन थे? तो ये कौन थे? तो महर्षि वेदव्यास। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, वेदव्यास। प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक तुगलक, जिसका अन्य भारतीय भाषाओं में भी मंचन किया गया है, ये लेखक कौन है? तो लेखक हैं गिरीश कर्नाड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, गिरीश कर्नाड। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तुगलक है नाम नाटक का, इसका मंचन किया जाता है। नेक्स्ट, इनमें से किस वर्ष 2021 में पद्म भूषण से सम्मानित नहीं किया गया? किसे नहीं किया गया 2021 में पद्म भूषण से सम्मानित? तो ये किसको नहीं किया गया था? SP बालासुब्रमण्यम को नहीं किया गया था 2021 में। SP बालासुब्रमण्यम, सुमित्रा महाजन, रामविलास पासवान, नृपेंद्र मिश्रा, इनको किया गया है। याद रखना, इम्पॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद है 343 का A। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, जिस आंदोलन को भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है, तो कौन सा आंदोलन था ये? तो ये था आंदोलन चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन था जिसे सविनय अवज्ञा कहा गया। भारत में प्रथम जनगणना का आयोजन कब किया गया? तो ये कब किया गया था? प्रथम सेंसस 1872 में, मियो था उस समय। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम व्यवस्थित करिए। तो कौन सा राइट होगा इसमें? राइट आंसर क्या है? तो हमारा राइट आंसर A है। तो मिलाएंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, फिर असहयोग आंदोलन हुआ, नमक सत्याग्रह हुआ, फिर भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। तो ये क्रम है इसका, आप इसको क्रम को याद रखेंगे। इनमें से किस संस्थान को परमाणु एवं त्वरक प्रौद्योगिकी पर आधारित अनुसंधानों के क्षेत्र में शामिल संस्थानों की जननी माना जाता है? तो किसको माना जाता है? ये भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, याद रखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन को प्रमुख रणनीतिक साझेदार करार दिया है? तो ये तब किया था, तो करंट का क्वेश्चन था, तो ये था अमेरिका। राइट आंसर। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने कोविड महामारी के प्रभाव के कारण वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद GDP 21-22 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये अनुमान लगाया RBI ने। तो ये कितने प्रतिशत रहने का अनुमान था तब? 10.5%। RBI ने पेमेंट बैंकों के लिए डिपॉजिट लिमिट को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दी है? पेमेंट बैंकों के बढ़ाकर कितना कर दिया है इसको? तो 1 लाख से बढ़ाकर अब ये पेमेंट कितनी हो जाएगी? 2 लाख रुपए पेमेंट कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कब? 1 मई को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरू की थी? तो किस राज्य सरकार की मुख्यमंत्री ने शुरू की थी? बिहार। ऑप्शन नंबर सी डी करेक्ट। किस राज्य सरकार ने बॉस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी है? बॉस औद्योगिक पार्क की आधारशिला असम में रखी गई है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? रूरल वुमेन डे 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी को मनाया जाता है। दुर्लभ धातु वेनेडियम किस भारतीय राज्य में पाया जाता है? तो दुर्लभ धातु वेनेडियम अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारक मेहता का उल्टा चश्मा के प्रसिद्ध कलाकार जिनके 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो नाम क्या था ये? घनश्याम नाटक नट्टू काका।
घनश्याम नाटक था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। जो लोग भी चैनल को नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आरआरबी से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उन सभी के लिए जीके जीएस का चौथा पार्ट था। ये अति इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इसमें आपके जीके जीएस के चौथे पार्ट में 50-50 क्वेश्चन डेली कराए जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए क्या सुधार की ज़रूरत है, और जो पूछा गया है क्वेश्चन वो आप ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।